Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या है. Those substances which pollutes water or atmosphere. वो सब्सटेंसेस जो वाटर, लैंड या एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करे तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. पोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स यानी पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूशन या आलूदगी क्या है? जब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को ऐसे हार्मफुल मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाए जो ए साउंड इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे तो इस फिनोमेना को हम पोल्यूशन कहते हैं. ये पोल्यूटेंट्स गैसेस की सूरत में भी हो सकते हैं, लिक्विड्स की सूरत में भी हो सकते हैं और सॉलिड पोल्यूटेंट भी हो सकते हैं. तो वो तमाम चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. ये पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम पोल्यूशन कहते हैं. स्टूडेंट, पोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट किस्म का होता है. मसलन सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. चूंकि आज के लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं तो हम डिफाइन करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के काजेस क्या है और एयर पोल्यूशन के ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर in high enough level to harm humans, other organisms, plants and microorganisms and materials. एयर पोल्यूशन से मुराद क्या है? एयर पोल्यूशन में वो तमाम गैसेस, लिक्विड्स या सॉलिड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, इतनी मकदार में जो ह्यूमन बीइंग्स को या अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स को या मटेरियल को नुकसान पहुंचा सके तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल कंपोजिशन देखें अपने एटमॉस्फेयर का तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 20.9% या बाज़ बुक में 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% और इसके अलावा बाकी गैसेस जो है मसलन हीलियम है, आर्गन है, नियान है, मीथेन है, तो ये हमारे पास अदर ट्रेस गैसेस जो है या अदर थिंग्स, तो ये हमारे पास 0.07% मौजूद होते हैं. कहां पे? हमारे एटमॉस्फेयर में. अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें जो है, कुछ गैसेस जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होते हैं. तो वो गैसेस जो है ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल कैन पोल्यूट एयर. वो गैसेस जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाए एटमॉस्फेयर में और वो क्या करें? वो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं. तो ये गैसेस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं. हमारे पास सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं. तो ये गैसेस अगर हमारे इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को डिस्टर्ब करें तो क्या काज करते हैं? एयर पोल्यूशन काज करते हैं. मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स की वजह से, कि किसी भी सूरत से अगर
कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर मोनो या डाइऑक्साइड, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इस कंपोजिशन को चेंज करे, यानी एटमॉस्फेयर में एयर का हमारे पास जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करे, तो ये एयर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से गैसेस क्या क्या पोल्यूशन काज कर सकते हैं और कहां से ये प्रोड्यूस होते हैं और इनके ह्यूमन या अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स के लाइफ पे क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ हाइड्रो यानी कार्बोनेशियस कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा के इनकम्प्लीट कंबस्टन से। जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कंबस्टन हो जाए तो इससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट इज टर्म एज एस्फेक्सेटिंग पोल्यूशन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दम घुटाने वाली पॉल्यूशन है, बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हेमोग्लोबिन। क्या करते हैं इसका फंक्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड ऑक्सीजन होता है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाते हैं, जहां पे वो रिस्पायरेटरी और अदर एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करता है। तो ये ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, इट कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन बॉन्डेड टू हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको डिस्प्लेस करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एस्फेक्सेटिंग पोल्यूशन है, दम घुटाने वाली पोल्यूशन है। फेरिक बाइंडिंग साइट्स जो है कहां पे, हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बायो में डिटेल से पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें फेरिक सेंट्रल मेटल के तौर पर मौजूद होता है। तो फेरिक के साथ जो बाइंडिंग साइट है हेमोग्लोबिन में जहां ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो फेरिक बाइंडिंग साइट इन हेमोग्लोबिन बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड 320 टाइम मोर टाइटली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, हेमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस कर लेते हैं, और यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 320 टाइम मोर टाइटली बाउंड देन व्हाट, देन ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स, अगर कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड 100 ppm तक पहुंच जाए तो क्या करते हैं, इट कॉज हेडेक, हेडेक कॉज कर सकते हैं, और इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए किसी ऐसे क्लोज्ड एरिया में, मसलन गैराज वगैरह है, पार्क्स वगैरह है, जहां पर हम इसको इनहेल करें क्लोज्ड एरिया में और इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm तक पहुंच जाए, तो ये हेडेक कॉज कर सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कॉज कर सकते हैं। और अगर कंसंट्रेशन इसकी 750 ppm तक इंक्रीज कर जाए तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी कॉज कर सकते हैं। बल्कि अगर बहुत ज्यादा मकदार में इनहेल किया जाए तो इवन कॉज व्हाट, डेथ। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉल्यूटेंट है। कैसे प्रोड्यूस होता है, फॉर इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से प्रोड्यूस होता है।
और हम कहते हैं कि यह एक डेंजरस पॉल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि यह हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। 100 ppm तक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हेडेक काज करता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग काज करता है, और अगर 750 ppm तक इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो इवन के ये डेथ भी काज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन किया है कोल कंबस्टन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 15 में पढ़ा था कि कोल जो है उसमें बुनियादी तौर पर जो मेजर एलिमेंट है वो कार्बन मौजूद होता है, लेकिन कार्बन के अलावा इसमें सल्फर के कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। जब हम हाई टेम्परेचर पर कोल की कंबस्टन करते हैं तो कोल की कंबस्टन से सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह स्मेल्टिंग ऑफ मेटल यानी मेटलर्जी में जब हम मेटल को इसके और से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो इमिट होता है। तो हमारे पास कोल की कंबस्टन और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के नतीजे में इसके अलावा और भी बहुत से सोर्सेज है, बहुत सी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है जहां सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक, बुक के मुताबिक अगर हम देख ले तो हमारे पास ये दो हमारे पास सोर्सेज बताए गए हैं कि कोल कंबस्टन और इसी तरह मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सल्फर इन कोल कन्वर्ट टू सल्फर डाइऑक्साइड एट व्हाट हाई टेम्परेचर कंबस्टन। जब कोल की हम हाई टेम्परेचर पर कंबस्टन करते हैं तो उससे सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो ये एज ए पॉल्यूटेंट क्या जो एबनॉर्मेलिटीज है वो काज कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज लंग इरिटेंट। पहली बात तो यह कि यह लंग इरिटेंट है। हार्मफुल टू पीपल सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिजीज। वो लोग जो ऑलरेडी रिस्पायरेटरी डिजीजेस का शिकार हो उनके लिए काफी हार्मफुल साबित होता है। स्टूडेंट्स, H2SO4 aerosol formed from sulfur oxidation cause most damaging health effect। सल्फर है, सल्फर के कंबस्टन से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और यह सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह इरिटेट फाइन वेसल्स, हमारे जिस्म में फाइन वेसल्स की इरिटेशन काज करते हैं, causing them to swell and even block the passage in these fine vessels। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फाइन वेसल्स हमारे जिस्म के अंदर इनके लिए इरिटेट के तौर पर काम करता है, इरिटेट करते हैं और इनको स्वेल अप कर देते हैं, इवन के इसमें पैसेजेस ऑफ मटेरियल को ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह मेजर कंट्रीब्यूटर है टू एसिड रेन। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन का बायस बनता है। एसिड रेन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये यानी नॉर्मल वाटर जो है इसकी pH 7 है, और जब रेन के वाटर में यानी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, सॉग्स की वजह से वाटर में वेपर्स में एसिड्स प्रोड्यूस हो जाए, मसलन H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास 2H आयन और SO4 नेगेटिव आयन, तो ACH पॉजिटिव आयन की वजह से pH ऑफ वाटर जो है वो 7 से रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से रेन वाटर एसिडिक बन जाते हैं, और H2SO4 या सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से हमारे पास एसिड रेन
काज होते हैं। और एसिड रेन्स की आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी नुकसानदेह है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट डायरेक्ट एयर पोल्यूटेंट्स। ये सल्फर की तरह और कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, सल्फर ऑक्साइड्स की तरह डायरेक्ट जो है एयर को पोल्यूट नहीं करते ज्यादा मिकदार में। दे रेयरली अफेक्ट द हेल्थ डायरेक्टली। यानी ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या अगर ज्यादा टॉक्सिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो तो नॉर्मल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है ये हमारे पास ज्यादा मिकदार में हेल्थ इफेक्ट नहीं करते। हाँ, मेन इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे पास किस चीज में, फोटोकेमिकल स्मॉग में। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की इमिशन हमारे पास कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से होती है, जबकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनकी एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन के दौरान भी हमारे पास डिफरेंट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और ऑन रोड एंड नॉन रोड व्हीकल, मसलन हमारे पास ऑन रोड सड़कों पे जो व्हीकल, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उनकी वजह से भी, और जो हमारे पास नॉन रोड व्हीकल है, मसलन समुद्री जहाज है हमारे पास, या इसी तरह एरोप्लेन्स है, तो उनसे हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉक्स जो है, ये नॉक्स या जो हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये काज करते हैं क्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तकरीबन मोस्ट गैसेस जो है इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में एज ए पॉल्यूटेंट तो क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम काज करते हैं। इसी तरह रिड्यूस लंग फंक्शन, अगर लंग्स ज्यादा देर के लिए इन कंपाउंड्स को, इन ऑक्साइड्स को एक्सपोज हो जाए तो लंग्स के फंक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आई इरिटेशन काज करते हैं। इसी तरह लॉस ऑफ एपिटाइट काज करते हैं। और इसके अलावा एसिड रेन काज करते हैं। जिस तरह सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन काज करते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स जो है, कंपाउंड जो है, वो एसिड रेन्स का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ओजोन है, O3। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, इट डिस्ट्रॉइंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अर्थ सरफेस के साथ ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर मौजूद है, O3 लेयर मौजूद है। जब अपर एटमॉस्फेयर या सन से क्या आते हैं, कॉस्मिक रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, तो ये ओजोन लेयर क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर देते हैं। जो हमारे पास विजिबल रेंज के रेडिएशन है, नॉन हार्मफुल रेडिएशन है, वो सतह जमीन तक पहुंचते हैं। और जो हमारे पास कार्सिनोजेनिक या जो है हार्मफुल रेडिएशन है, उनको ये O3, ये ओजोन लेयर क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, उनकी वजह से क्या होता है, मसलन CFCs की प्रोडक्शन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन से ये ओजोन लेयर जो है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। कहां पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का बरकरार रहना हमारे लिए मुफीद है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एमिशन क्रिएट ओजोन वेयर in the troposphere through photochemical smog.
कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो ट्रोपोस्फियर में प्रोडक्शन ऑफ ओजोन का बायस बनते हैं। अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ओजोन प्रोड्यूस हो जाए, चूंकि ट्रोपोस्फियर में हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, तो ये क्या है, इट इज क्वाइट हार्मफुल। O3 एट स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट अस, अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में है ओजोन, तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। बट एट ग्राउंड लेवल अगर ये क्या है, ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर में है, तो इट इज क्वाइट हार्मफुल, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। मसलन यहां पे इसके कुछ नुकसानात का जिक्र करते हैं। प्रोड्यूस क्रैक्स इन रबर, रबर के जो मटेरियल है, मसलन टायर्स है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हुआ है रबर, तो रबर के मटेरियल को क्रैक करते हैं। डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स, इसी तरह प्लांट्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। काजिंग रिस्पायरेटरी डिजीजेस, रिस्पायरेटरी स्ट्रेस का बायस बनता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का बायस बनता है, आई इरिटेशन का बायस बनता है। तो ये हमारे पास ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने जिक्र किया कि ये क्या काज कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं चूंकि मोस्टली एयर पोल्यूशन हमारे पास व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है, व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हीकल्स में हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं ऑटोमोबाइल्स में टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इंजन में जब कंबस्शन होती है किस चीज की, फ्यूल की, तो उससे हमारे पास एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन भी अनबर्न रह जाते हैं। तो ये चीजें जब एग्जॉस्ट से, व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलते हैं, तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो इनको हम कैटालिटिक कन्वर्टर के जरिए क्या करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बायस ना बने। तो इस मकसद के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल यूज करते हैं टू रिड्यूस पोल्यूशन। पोल्यूशन को किस तरह रिड्यूस करते हैं, इन एग्जॉस्ट होने वाले गैसेस जो है इनको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। आप लोगों ने गाड़ियों में देखा होगा कि जहां पर इंजन से निकलने वाले धुआं जो है वो एग्जॉस्ट होता है, तो वहां पर इस किस्म का एक डब्बा सा लगा होता है और इस डब्बे के अंदर वायर गाज लगे होते हैं। ये वायर गाज या तो प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम पर मुश्तमिल होते हैं और इनका काम क्या होता है, देखो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं या अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो पैलेडियम और प्लैटिनम की मौजूदगी में कैटालिटिकली एयर के साथ उनको कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एयर के साथ इनको कैटालिटिकली कन्वर्ट किया जाता है प्लैटिनम या पैलेडियम के मौजूदगी में, क्या, किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में लेस हार्मफुल है।
इसी तरह जो हमारे पास यहां पर अनबर्न हाइड्रोकार्बन एग्जॉस्ट होते हैं, तो उन अनबर्न हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम और प्लाटिनियम की मौजूदगी में कैटालिटिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि क्या है, दोनों इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट नहीं करते। इसी तरह नाइट्रोजन के यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये ऑक्सीडाइज होते हैं, कहां पे, कैटालिटिक कन्वर्टर में जो ऑटोमोबाइल में लगा होता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है, जो हमारे पास एसिड रेन का बायस बनते हैं, पोल्यूशन का बायस बनते हैं, एयर पोल्यूशन का, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं किस तरह, रोडियम एज ए कैटलिस्ट की, यानी रोडियम की मौजूदगी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन में, जो कि नाइट्रोजन क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। किस तरह, हम जो हमारे पास अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं, वाटर वेपर्स के साथ मिलकर रोडियम की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम ऑक्सीडेशन के जरिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो हमारे पास रह जाता है क्या, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रोडियम की मौजूदगी में रिएक्शन करके वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और यो हमारे पास एग्जॉस्ट होने वाले जो कंपाउंड्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते थे, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो नई गाड़ियां होती है उससे ये साइलेंसर लोग चुरा लेते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इसमें प्लाटिनियम और पैलेडियम के कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, जो कि काफी कॉस्टली है। तो अगर इसी साइलेंसर में, इसी जो डब्बा नुमा साइलेंसर होता है, इसमें अगर पैलेडियम या प्लाटिनियम नहीं है, तो गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है वो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुश्तमिल होते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या है, ये हमारे पास इसी तरह डिजाइंड है जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी उसकी कंप्लीट कंबस्शन करते हैं। और इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है उनको नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर हमारे पास ये सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और यूं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्विक समरी देखते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हमने पॉल्यूटेंट्स, पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का जिक्र किया कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो एयर, सॉइल या वाटर को पोल्यूट करते हैं, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और पोल्यूशन को हमने डिफाइन किया, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को, और फिर उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को और उन गैसेस का हमने जिक्र किया जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। उसमें हमने मेजर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स का जिक्र किया, उनके सोर्सेस का, उनके प्रोडक्शन को हमने स्टडी किया कि कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनके इफेक्ट को हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इफेक्ट उनकी वजह से काज होते हैं। और फिर हमने ये स्टडी किया कि कैटालिटिकली उनको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।